हेलो दोस्तों। आज 16 जुलाई है, गुरुवार और 2024। अभी शाम का वक्त है, तो मैंने एक सब्जेक्ट सोचा आज कि भारत में फ्यूचर प्लान क्या होने चाहिए। जैसे करंट में मार्केट में अभी हालत बहुत ख़राब है, यानी कि मार्केट में अभी हाल में देखिए तो कहते हैं कि महंगाई का ज़माना बहुत बढ़ चुका है और बिजनेस में प्रॉफिट लेवल कम हो गया है और सरकार की इंटरफियरेंस कहते कि लास्ट 10 वर्ष से है। देखिए, अगर सरकार बिजनेस में इंटरफियरेंस करेंगी तो इसका मतलब ये होता है, जैसे भारत में ही एग्जाम्पल भारत का ही है कि हमारे यहाँ एक कायदा आया जीएसटी। आप लोग ये जानते हैं कि हर एक जो बिजनेस थे सबको ये इफेक्ट बैडली करा। अब जैसे एक बात आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में अगर नई तरह से कुछ सिस्टम डाल दी जाए तो ये एडजस्ट होने में वक्त लगता है, तो इससे कहते हैं कि बिजनेस में घाटा हुआ। अब घाटा यानी कि डेफिसिट कहते हैं कि 10 वर्ष तक चलेगा। ये सब लोगों की गिनती है कि एक बिजनेस को अगर आप कोई भी नई सिस्टम डालने से घाटा होगा तो उससे उस पोजीशन में, यानी कि जिस पोजीशन में हाल में होते हैं उस पोजीशन से वहां तक जाने में 10 वर्ष लगता है। तो ये एक मुद्दा और है। और दूसरा मुद्दा आया, कोरोना का भी आया, वो भी दुनिया ने सहन की। अब आया ये विश्व युद्ध का तेल का मामला। ये मामला ऐसा है कि हर एक बिजनेस को टच करता है। इससे महंगाई बढ़ चुकी है और व्यापार बहुत असंतुलित हो गया है। तो अब हमें फ्यूचर में, अगर हमें भारत में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या करना चाहिए, भारत को एक अलग दिशा ही देनी चाहिए। जैसे समझो हम वर्षों से तेल पे निर्भर है, गैस पे निर्भर है, विदेश पे निर्भर रहना पड़ता है। भारत के पास तेल इतना नहीं है, नहीं कि गैस, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि भारत देश स्वतंत्र है लेकिन इन चीज़ों पे पराधीन है, दूसरे पे अधीन रहना पड़ेगा। अब एक बात और आप सोच सकते हैं, जैसे ट्रक इसमें लगा सकते हैं, ट्रक लगाना है तो कि आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इतने रखे लेकिन बेसिक में आपने रखा पराधीन तत्व, और उन्हीं तत्वों से अभी बैडली इफेक्ट हो रही है। तो जब आपको कोई इकोनॉमिक्स या कोई सलाहकार ऐसा कहता है कि भाई इन मुद्दों का भी ध्यान रखना चाहिए, तो अब आप मानते नहीं। जैसे चल रहा है उसे चलने दें। तो हम तो ऐसा सोच सकते हैं कि इतने भी इकोनॉमिस्ट होए, भारतीय अर्थतंत्र को चलाने वाले सब,
उन लोगों का तो कुछ चला नहीं। और हाल में ये देश जो भुगत रहा है, उसका कारण बस ये इकोनॉमिस्ट भी है कि आपने 70 बरस तक कुछ किया नहीं और देश को अभी घाटा बहुत आ रहा है। देश का जो भी अभी कहते हैं कि अभी जो फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं उसमें घाटा बहुत दिख रहा है। और कहते फिगर बहुत स्पीड से अप जा रहे हैं। और कई लोग ऐसी चेतावनी भी दे रहे हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कई गिनतियां भी दिखाते हैं इसमें, इन फ्यूचर में भारत को बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। फाइनेंशियली इतनी अप डाउन हो रही है और डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है। तो फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो व्यवस्था में हाल में जितने भी प्रोजेक्ट है, जैसे हमें सूर्य ऊर्जा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे समझिए कि भाई बैटरी के व्हीकल्स होते हैं, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा बनानी चाहिए, उसका सेलिंग अधिक होना चाहिए। इसके लिए पॉलिसी लाना चाहिए। पहले से ही देश में ऐसे कार्य हुए हैं। अब उन प्रोजेक्टों को ज़्यादा गति देनी पड़ेगी। सूर्य ऊर्जा पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर इसमें ज़्यादा मेहनत की जाए तो भारत में प्रॉफिट आपको कम दिखेगा, लेकिन इसमें डेवलपिंग ज़्यादा आप कर सकेंगे। फ्यूचर में दूसरे देशों पे हमें निर्भर रहना नहीं पड़ेगा और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे मोदी जी ने लगाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। तो शुरुआत के कई दिनों में हमें ऐसा लगा कि भाई मोदी जी ऐसा कार्य कर रहे हैं, कुछ टारगेट रख रहे हैं। फिर थोड़ा कार्य किया, अब देखते हैं तो लास्ट कई वर्षों से हम देख रहे हैं बस एक बार चालू हुआ बस वो बंद हो गया। अब कोई ऐसे नए प्रोजेक्ट आते ही नहीं, आता है तो बस नई नई रेलगाड़ियाँ निकलती है और पुल बनते हैं। पुल भी आजकल नहीं बन रहे हैं। तो पुराने जो मोदी जी के प्रोजेक्ट है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, ये लंबी दूरी का है। अभी समझिए कि भाई आपका प्रॉफिट यानी कि देश का जो प्रॉफिट है वो कम दिखेगा, लेकिन फाउंडेशन तो मजबूत होगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि और दूसरे एक मोदी जी के कई ऐसे प्रोजेक्ट मैं आपको कहूँ, जैसे मोदी जी के एक प्रोजेक्ट है कि भाई स्वच्छ भारत। उन प्रोजेक्ट का सफलता मिली देश में। प्रोजेक्ट की सफलता का मूल आधार लोगों को बहुत पसंद आया, तो लोगों ने उसमें साथ दिया, तो आपका प्रोजेक्ट सफल हुआ। इतनी ही बात है। तो उन प्रोजेक्टों पे भी कुछ आगे कार्य करना चाहिए। अभी क्या है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट दिखते नहीं। एक वो प्रोजेक्ट मैं आपको कहता हूँ, जैसे
मैंने ये देखा हुआ है और अनुभव भी किया है। जैसे कहते थे कि भाई डंकी होती है जो पानी को जमीन से निकालती है, डंकी खोदना, कुएं गहरे करना, तालाब को गहराई थोड़ी देना, स्वच्छ करना, यानी कि ये एक प्रकार की इरिगेशन हो जाएगी। इरिगेशन यानी कि सिंचन पद्धति होती है। तो ये प्रोजेक्ट हमारे जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे विजय भाई, तब ये प्रोजेक्ट हुआ था। तो उन दिनों मैंने देखा कि गांव-गांव में लोगों ने इसको बहुत एक्सेप्ट किया और लोगों बाहर आके वो सब बात करने लगे। अब लोगों को ऐसा लगा कि भाई सरकार रियली वर्क कर रही है, क्योंकि गांव में मुख्य समस्या वही होती है कि उसके पास एनिमल होते हैं, यानी कि गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, और वो एनिमल प्रिय होते हैं, उसकी रोजी भी उस पे होती है और उसको वो लोग अच्छी तरह से रखते हैं। अब उन लोगों की जो पानी की समस्या थी, ये सरकारी नियम से उनको एक ऐसा लगा कि हमारी टोटली समस्या पूरा दिन इसमें निकल जाता है। ये अगर समझिए, ये अगर एक गाय रख के या एक भैंस रख के आप देख लीजिए, पूरा दिन इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। अगर पानी है नहीं तो उसकी ध्यान बहुत रखनी पड़ेगी, वो ज़्यादा लेगी, वो समस्या उसकी कंप्लीट हो। तो ये जो प्रोजेक्ट थे विजय भाई के, ये मोदी जी के थे, लेकिन विजय भाई ने, तो ये प्रोजेक्ट गुजरात में एक्सेप्टेंस बहुत मिला। कहते कि हर 3 बरस बाद कुछ ना कुछ इसमें आगे कार्य सरकार करेगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी नहीं दिख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन प्रोजेक्ट को लोगों ने एक्सेप्ट किया है और जहाँ से आपको ज़्यादा लोक चाहना मिली है, वही प्रोजेक्ट आप ज़्यादा इसमें फोर्स लगनी चाहिए, ज़्यादा इस पे भार देना चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहे।